सदियों से इस प्लैनेट पर जानवर रह रहे हैं। सीजन्स के हिसाब से यहां जिंदगी और मौत का आंकड़ा तय होता है। अफ्रीका में बिग कैट्स की जगह फूड चेन में सबसे ऊपर है। यहां हर शिकार के लिए जरूरत पड़ती है पावर, चालाकी और स्पीड की। चीता अफ्रीका की बिग कैट्स में सबसे कामयाब शिकारी है। दुबले पतले और हल्के शरीर वाले इस जानवर की स्पाइन लंबी और लचीली होती है। इसकी नजर इतनी तेज होती है कि यह लगभग 5 किलोमीटर की दूरी से अपने शिकार को देख सकता है और पलक झपकते ही ये यहां के किसी भी जानवर से आगे निकल सकता है। माइग्रेटिंग विल्डबीस्ट का एक झुंड जब ये रुकते हैं तो चीता के मुंह में पानी आ जाता है। पैदा होने के कुछ ही मिनटों बाद ये विल्डबीस्ट कैफ खड़ा हो सकता है। आधे घंटे से भी कम में ये दौड़ने लगेगा। इसे दौड़ना ही होगा। ये 3 सेकंड में 0 से 97 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेता है और ऐसा ये इसलिए कर पाता है क्योंकि इसका हार्ट और लंग्स लायन से 3 गुना बड़े होते हैं। टॉप स्पीड पर यह चीता अपने हर कदम में 22 फीट की दूरी तय करता है। ये फीमेल आज हार नहीं सकती। इसे 4 जानवरों के लिए खाना है। इसे हर रोज एक शिकार करना है ताकि ये प्रोटीन रिच मिल्क को प्रोड्यूस कर सके। इसके बच्चों को यही चाहिए। डेढ़ महीने बाद इसके बच्चे इसके साथ शिकार पर जाते हैं। जब ये थोड़े बड़े होते हैं तो ये दौड़ना, भागना और लड़ना शुरू कर देते हैं, यानी शिकार की तैयारी करने लगते हैं। 2 साल का होने के बाद ये खुद शिकार करने लगते हैं। जिंदा रहने के लिए इन्हें हर रोज लगभग 4 किलो मीट चाहिए और इन्हें खाना देने के लिए इनकी मां आसपास नहीं है। ये तीनों एक साथ रहे तो अच्छे से शिकार कर सकते हैं, लेकिन इनका बड़ा भाई कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस है। ये अकेला न जाने कहां आ गया है। पता नहीं इन तीनों का भविष्य क्या होगा। ये नए शिकारी हैं। इन्हें खुद से उम्मीदें तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कम है। पर भूख सब कुछ सिखा देती है। टॉप स्पीड पर ये 1 सेकंड में 91 फीट तक भाग सकते हैं। लेकिन अगर इसने 60 सेकंड में अपने शिकार को नहीं पकड़ा तो यह शिकार इसे नहीं मिल पाएगा। करीब 320 यार्ड के बाद यह थक जाता है। इन 2 छोटे भाइयों की किस्मत आज इतनी अच्छी नहीं है। इन्हें बहुत भूख लगी है। ये दोनों एक बार में लगभग 34 किलो मीट खा सकते हैं। इनके लिए लगभग 227 किलो का एक कूडू काफी रहेगा। एक भाई हमला करता है तो दूसरा भाई दूसरी तरफ से शिकार का रास्ता रोकता है, लेकिन लंबी घास की वजह से वो तेज नहीं दौड़ पाता।
और इस बार इनके हाथ कुछ नहीं लगता। लगभग 3 किलोमीटर दूर इनके बड़े भाई को भी खाना मिल जाता है। वो झुंड को बहुत अच्छे से देखता है और उसे एक कमजोर कड़ी दिख जाती है। अगर जरूरत पड़ी तो ये अपने शिकार का 1 घंटे तक पीछा करेगा। ये इसे इसकी मां ने सिखाया है, शिकार के चिल्लाने से पहले ही उसकी विंड पाइप तोड़ दो। अगर जानवर चिल्लाएगा तो यहां और जानवर भी आ सकते हैं। दूसरी तरफ इसके दोनों छोटे भाई किसी नई जगह शिकार को ढूंढ रहे हैं। घूम घूम कर इनकी भूख और बढ़ गई है। इनकी किस्मत अच्छी है कि इन्हें इनका शिकार जल्द ही दिख गया। एक घायल इम्पाला को ये आसानी से पकड़ लेंगे। इन्होंने अपना पहला शिकार कामयाबी से किया, लेकिन ये अपनी जीत का जश्न ज्यादा देर तक नहीं मना पाते। इस हाइना को भूख लगी है और ये आसानी से इन भाइयों से इनका शिकार छीन सकता है। लेकिन ये अंधेरा होने तक इंतजार करता है। सूरज ढलने के बाद ये शिकार इसी का है। वेस्ट में मौजूद बड़ा भाई भी शांति से नहीं बैठ पाता। इसके आसपास शेर जो मौजूद है, शेर इसे खाएंगे तो नहीं, लेकिन कंपटीशन को खत्म करने के लिए वो इसे मार जरूर सकते हैं। इस तरह के खुले इलाकों में लायंस और हाइना जैसे प्रेडेटर्स 70% चीता कब्स को मार देते हैं। सुबह तक ये वापस ईस्ट में आ जाता है। लायंस की तरह चीतास गरज नहीं सकते। ये ऐसी आवाज निकालते हैं। ये अपने भाइयों को बुला रहा है। कई दिनों तक ये ईस्टर्न बाउंड्रीज में घूमता है, वाटर होल्स में जाता है, रवीन्स को क्रॉस करता है और फिर इसे अपने भाई मिल ही जाते हैं। फीमेल चीताज अकेली रहती हैं, लेकिन भाई जिंदगी भर साथ में रहते हैं। ये एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हैं। एक साथ मिलकर ये बड़ा शिकार भी कर सकते हैं।
एक साथ मिलकर ये अपने पहले शिकार को ठीक से मार नहीं पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही ये शिकार करने के अपने हुनर को निखार लेंगे, एक दूसरे की ताकत को समझ जाएंगे और इन्हें एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। लायंस की तरह चीताज अपने खाने के लिए झगड़ते नहीं हैं, हर भाई को उसका हिस्सा मिल जाता है। रात होने पर ये एक जगह रुक जाते हैं। चीताज और दूसरी कैट्स अंधेरे में कुछ नहीं देख पाती। इस वजह से इन्हें हाइनाज और लायंस से खतरा रहता है, यहां तक कि लेपर्ड से खूबसूरत फीमेल लेपर्ड एक खतरनाक शिकारी है। इसका वजन एक एडल्ट मेल चीता के बराबर होता है। लेकिन इसके पंजे उससे तेज होते हैं। जहां लायंस एक साथ मिलकर शिकार करते हैं, वहीं ये अकेली ही शिकार करना पसंद करती है। ये अपने से दुगने वजन के जानवर का भी शिकार कर सकती है। इस फिश ईगल को अपने नेस्ट में आकर पता चलता है कि यहां एक अनजान शिकारी आया है। ये फीमेल है। ये अफ्रीका के स्ट्रॉन्गेस्ट क्लाइंबर्स में से एक है और ये अपने से बड़े शिकार को पेड़ों पर खींच कर ले जाती है। जमीन पर ये बहुत ही खतरनाक होती है। अपने कोट की वजह से ये दिखाई नहीं देती। ये इसकी खासियत है कि ये घास के बीच छिप जाती है। आज ये कुछ ज्यादा ही बड़ा शिकार करना चाहती है। लेपर्ड को चोट लग जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। अगर ये शिकार नहीं कर पाती तो मरे हुए जानवर खाती है या फिर खुद मर जाती है। लेकिन आज किस्मत इस पर मेहरबान हो गई है। इन तीनों चीता भाइयों ने अभी अभी एक डाइकर को मारा है। चीता भाइयों से डाइकर को छीनना आसान नहीं है, लेकिन ये फीमेल लेपर्ड डरती नहीं है। एक भाई वहां से चला जाता है। बाकी दोनों को समझ में नहीं आता कि क्या करें। तीसरा भाई भी वहां से भाग जाता है और लेपर्ड को उसका खाना मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये इसे खाए, यहां कोई और आ जाता है। कोई प्लान बनाने के लिए इसके पास 5 सेकंड से भी कम का वक्त है। वो बड़ी तेजी से चढ़ते हुए ऊपर पेड़ों की सुरक्षा में पहुंच जाती है। लेकिन ये शेरनी शिकार के लिए इसे भी मार सकती है। लेकिन पेड़ की कमजोर टहनियां शेरनी का लगभग 182 किलो का वजन सहन नहीं कर पाएंगी। ऐसे में वो नीचे गिरे हुए मीट को खाने पर मजबूर हो जाती है। ये एक फीटस है, यानी एंटीलोप प्रेग्नेंट थी। अब ये फीमेल शांति से इसे खाती है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है। इस शेर का वजन शेरनी से 2 गुना है। और ये डरता नहीं है।
लेपर्ड पेड़ पर और ऊपर चली जाती है। यहां टहनियां पतली हैं, अगर ये गिर गई तो ये शेर इसे मार डालेगा। आज तो ये बच गई। अफ्रीका की सबसे खतरनाक कैट्स की लड़ाई में आज ये फीमेल लेपर्ड जीत गई। रात को भी ये शिकार की तलाश है और रात में इसकी सेंसेस बहुत तेज काम करती हैं।